अस्सलाम वालेकुम। जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ वो अमूमन जो तजिया निगार हैं और व्लॉग करने वाले हैं या चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं वो इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसमें हम दूसरों को वो देखना चाहते हैं जो हम खुद पसंद कर रहे होते हैं। उनके ख़यालात को उस तरह देखना चाह रहे होते हैं जैसे हम सोच रहे होते हैं। यानी कि हम ये चाह रहे होते हैं कि सामने वाला हमारी मर्ज़ी का सोचे और हमारी मर्ज़ी का बोले। चूँकि अदम बर्दाश्त हम में है नहीं, बात सुनने का हमें हौसला नहीं है, लिहाजा हम फ़ौरी तौर पे जो हमसे इख्तिलाफ़ करे या हमारे नज़रियात से दूर हो, हम उसे काफिर का, दुश्मन का, वतन दुश्मन का, इस तरह के फ़ौरन सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा। और देखिए, एक मैं जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो मुहर्रम करीब आएगा, पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो फिर तफ़रक़ा है उसे एक दफ़ा फिर उभारा जा रहा है और मुख्तलिफ़ मद में इस पे काम हो रहा है। कहीं हुकूमत अनजाने में इसका हिस्सा बन रही है और कहीं पे मैं अफ़सोस से कहना पड़ता है और बड़ी मोहतात होकर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उलमा की अक्सरियत जो है, अक्सरियत उनमें बहुत सारे उलमा अच्छे भी हैं और बहुत सारे उलमा ऐसे भी हैं जो उलमा हक़ हैं, लेकिन जो उलमा सू हैं वो या तो सऊदी अरब के फंडिंग पे चल रहे होते हैं या वो ईरान की फंडिंग पे चल रहे होते हैं या किसी यूरोपीय मुल्क की फंडिंग पे चल रहे होते हैं। यही वजह है कि ऐसी चीज़ों को हम बार बार उजागर करते हैं जिससे फितना फैले, जिससे फ़साद फैले, जिससे उम्मत तकसीम हो, जिससे फ़िरका वारियत फैले। होना तो ये चाहिए कि उलमा इस मौके के ऊपर आके कौम को हलाल हराम का फ़र्क सिखाएं, सच झूठ का फ़र्क सिखाएं, मुनाफ़क़त और हकीकत का फ़र्क सिखाएं। जो उलमा हैं वो ख़ुद सादगी की मिसाल बन के लोगों को तक़वा का सबक दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े जुस्सों के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, महंगी तरीन गाड़ियों में आने वाले, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में सफ़र करने वाले और 10-10, 20-20 गनमैनों की मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले वो आके तक़वे का सबक देते हैं, वो सादगी का सबक दे रहे होते हैं। ये इस कौम की बदकिस्मती है और कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं जिस चीज़ की तरफ आ रहा हूँ वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर पाकिस्तान को फ़िरका वारियत की जानिब धकेला जा रहा है। शिया सुन्नी फ़सादात को उभारने की कोशिश की जा रही है और मुझे डर ये है कि आने वाले मुहर्रमों में उससे पहले यहाँ एक ऐसी फ़िज़ा बना दी जाएगी जिसके अंदर कोई नुकसान का ख़दशा हो सकता है या शिया सुन्नी देवबंदी ये सामने आमने खड़े हो सकते हैं। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ उलमा की जानिब से, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म की जानिब से ऐसी चीज़ें छोड़ी जा रही है जिससे दूसरे फ़िरके की दिल आज़ारी हो या जिससे एक बहस का रास्ता निकले। और पाकिस्तान में बहस चुके दलील से नहीं होती, वो गाली से और तलवार से, गोली से होती है। इसलिए इन दलील को उभार के लोगों को तकसीम किया जा सके और करने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर उस दौर में ले जाया जा सके जहाँ पे हम फ़िरका वारियत के नाम पे एक दूसरे के गले काटते रहे हैं। अब चूँकि तालिबान का दौर ख़त्म कर दिया, इसका क्रेडिट हमारी सियासी हुकूमतों को भी जाता है और पाक फ़ौज को भी जाता है, पुलिस को भी जाता है, इंटेलिजेंस इदारों को भी जाता है। अब दुश्मन की कोशिश ये होगी कि एक बार फिर हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हमारे अकायद हैं जिसके सामने हम किसी के अकायद को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होते, उस पर हिट किया जाए और हिट करने के बाद ऐसी चीज़ें, ऐसी लायानी चीज़ें, ऐसी फ़िरका वारियत पर मबनी चीज़ों को उभारा जाए जिससे कौम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो। आप लोग इस हवाले से एहतियात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने वतन की हिफाजत खुद करनी है। अस्सलाम वालेकुम।